बोलो वत सावित्री मैया की जय। हो जी, चलो एक ठो वत सावित्री मैया की कथा सुना दे। हाँ, हिंदी पंचांग के अनुसार वत सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को किया जाता है। इस दिन विवाहित औरतें वट वृक्ष की पूजा करती हैं। इस पूजा का मुख्य उद्देश्य अपने पति की लंबी उम्र की कामना करना और अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाना होता है। वट सावित्री व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। इस साल वट सावित्री व्रत आज 10 जून दिन गुरुवार को पूरी विधि विधान में रखा जाएगा। इस दिन पूजा के दौरान वट सावित्री व्रत की कथा का श्रवण किया जाता है। आइए जानते हैं इन सबके बारे में। प्रसिद्ध तत्वज्ञानी यशप्रति भद्र देश के राजा थे। उनको संतानों की सुख प्राप्त नहीं हो रही थी। इसके लिए उन्होंने 18 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिसके उपरांत सावित्री देवी ने कन्या प्राप्ति का वरदान दिया। इस वजह से जन्म लेने के बाद कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बहुत ही रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से राजा दुखी रहते थे। राजा ने कन्या को खुद वर खोजने के लिए भेजा। जंगल में उनकी मुलाकात सत्यवान से हुई। धूमत्त सेन के पुत्र सत्यवान को प्रतिरूप में स्वीकार कर लिया। इस घटना की जानकारी के बाद ऋषि नारद जी ने अश्वपति से सत्यवान की अल्प आयु के बारे में बताया। माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु सावित्री अपने धर्म से नहीं हटी, जिसकी जिद के आगे राजा को भी झुकना पड़ा। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सत्यवान बड़े गुणवान, धर्मात्मा और बलवान थे। वे अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखते थे। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई थीं। उन्होंने वस्त्राभूषणों का त्याग कर अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती रहीं। सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ गया। नारद ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। समय नजदीक आने से सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि के कहने पर पितरों की पूजा किया। प्रत्येक दिन की तरह सत्यवान भोजन बनाने के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगे तो सावित्री उनके साथ गई। वह सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़े, लेकिन सिर चकराने की वजह से नीचे उतर आए। सावित्री पति का सिर अपने गोद में रखकर उन्हें सहलाने लगी। तभी यमराज आते दिखे, जो सत्यवान के प्राण लेने आ रहे थे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। उन्होंने बहुत मना किया, परंतु सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति देव जाएंगे वहाँ मुझे भी जाना चाहिए। बार बार मना करने के बाद भी सावित्री पीछे पीछे चलती रही। सावित्री की निष्ठा और पति पारायणता को देखकर यम ने एक एक करके वरदान में सावित्री को अंधे सास ससुर को आंखें दी, उनका खोया हुआ राज दिया और सावित्री को लौटने के लिए कहा। पर वो लौटती कैसे? सावित्री के प्राण तो यमराज लिए जा रहे थे। यमराज ने फिर कहा कि सत्यवान को छोड़कर जो चाहो वो मांग लो। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्यवती का वरदान मांगा। यम ने बिना विचारे प्रसन्न होकर तथास्तु बोल दिया। वचनबद्ध यमराज आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गईं, जहाँ उनके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए। माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्ति हो गई और उनका राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री की तरह ही अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से व्रत रखने वालों के वैवाहिक जीवन के सभी संकट टल जाते हैं। बोल व्रत सावित्री कथा की जय। जय हे मैया रानी, सबका सुहाग अच्छे से रखे हो। चलो अच्छा एक गाना सुनाओ। पंखा डोलाऊंगी ना सजन को, पंखा डोलाऊंगी ना, पंखा डोलाऊंगी ना बलम को, पंखा डोलाऊंगी ना। करूंगी
करूंगी व्रत सावित्री का व्रत, बालम को पंखा डोलाऊंगी ना। करूंगी व्रत सावित्री का व्रत, बालम को पंखा डोलाऊंगी ना। चरण धोऊंगी ना, पिया के चरण धोऊंगी ना। करूंगी व्रत सावित्री की पूजा, बालम को पंखा डोलाऊंगी ना। करूंगी व्रत सावित्री की पूजा, बालम को पंखा डोलाऊंगी ना। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को करके 16 श्रृंगार हो, 24 पूड़ी सिंदूर लगा के करूंगी प्रसाद तैयार। वर के पेड़ की पूजा करूंगी, बरगद के पेड़ की पूजा करूंगी। संग सावित्री सत्यवान, बालम को पंखा डोलाऊंगी ना। करूंगी व्रत सावित्री की पूजा, सजन को पंखा डोलाऊंगी ना। बोलो बोलो सावित्री सत्यवान की जय। गौरी गणेश की करके आराधना, सींचूंगी बरगद के जड़ को हो। सुहाग सामग्री अर्पण करूंगी माता सावित्री को। बरगद की परिक्रमा करूंगी, बरगद की 108 परिक्रमा करूंगी। करके त्रिदेव का ध्यान, पीदम को पंखा डोलाऊंगी ना। करूंगी व्रत सावित्री की पूजा, बलम को पंखा डोलाऊंगी ना। करूंगी व्रत सावित्री की पूजा, करूंगी व्रत सावित्री की पूजा। जेठ मास की अमावस्या को करके 16 श्रृंगार, जेठ मास की अमावस्या को करके 16 श्रृंगार। पूड़ी और हलवा बना कर करूंगी प्रसाद तैयार। पूड़ी और हलवा बना कर करूंगी प्रसाद तैयार। बर के पेड़ की पूजा करूंगी, संग सावित्री सत्यवान। करूंगी व्रत सावित्री की पूजा, करूंगी व्रत सावित्री की पूजा। गौरी गणेश की करके आराधना, सींचूंगी बरगद जड़ को। गौरी गणेश की करके आराधना, सींचूंगी बरगद जड़ को। सुहाग सामग्री अर्पण करूंगी माता सावित्री को। बरगद की परिक्रमा करूंगी, करके त्रिदेव का ध्यान। करूंगी व्रत सावित्री की पूजा, करूंगी व्रत सावित्री की पूजा। आई बेटी, तुम दोनों बहुनी गाई हो। भैया बहनी हर, अगर तुम पंचन कहा महाव्रत के कथा गाना तन क्यों नीक लाग हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दिया। और हाँ, चैनल में पहली बार हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बटन दबा लिया, ताकि हमारे तन के वीडियो सबसे पहले तुम्हें इनका देखने का मिले। चलो अब फिर अगले वीडियो में मिलबे। बोलो व्रत सावित्री की जय।